हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज का जो वीडियो है उसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था कि सर आप कब हायर परचेस का जर्नल एंट्री हमें समझाएंगे। पिछले क्लास में मैंने आपको दो प्रश्न, एक इलेक्ट्रीशियन और एक क्वेश्चन, एक प्रॉब्लम बताकर कैलकुलेशन जो था पिछला टॉपिक, वो दो वीडियो में मैंने आपको दिखाया। एक वीडियो इलिस्ट्रेशन पे था जिसका मैंने सॉल्यूशन किया था, इंटरेस्ट कैलकुलेशन और इंस्टॉलमेंट पे वो बेस्ड था, जो कैलकुलेशन मैंने करके दिखाया। फिर कुछ बच्चों की डिमांड के अनुसार दूसरा वीडियो बनाया जिसमें बच्चों का कहना था कि एक वीडियो और। तो मैंने डॉक्टर एस.एम. शुक्ला की बुक में जो चैप्टर था उसमें पहला प्रश्न को छोड़कर सेकंड क्वेश्चन, जिसमें 1,00,000 रुपए डाउन पेमेंट और 80-80 और 82,478 का इंस्टॉलमेंट था, उस क्वेश्चन को मैंने इंटरेस्ट कैलकुलेशन उस पर किया था और उम्मीद करता हूं कि आप उसे समझ भी गए होंगे। और अगर अभी तक कोई बच्चे अगर मेरा वो वीडियो नहीं देखे हैं और डायरेक्ट ये वीडियो अगर देखेंगे तो शायद उनको मेरी बात कुछ समझ में ना आए, इसलिए मैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पिछले वीडियो को सर्च करके देख लें। तो आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो है जर्नल एंट्री, जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन के बाद जर्नल एंट्री हमें करना है। यानी ये भी प्रश्न का एक हिस्सा है जिसे मुझे आपको बताना है और आपको बहुत अच्छी तरह इसे समझना होगा। बच्चों, होता यह है कि हायर परचेस सिस्टम में मैंने जो इंट्रोडक्शन क्लास दिया था उसमें मैंने एक बात बताई थी कि जब आप किसी एसेट्स को खरीदने जाएंगे तो आप खरीदने गए हैं तो आपको यानी कि खरीदार को, यानी खरीदने वाले को कंपनी ये या हायर परचेस सिस्टम में आने पर खरीदार को क्या कहते हैं? खरीदने वाले को हायर परचेजर कहते हैं। तो सपोज करिए मैं खरीदने गया तो मैं कौन हुआ? हायर परचेजर हुआ। और बेचने वाला कौन? तो कोई दूसरी कंपनी होगी, XYZ समथिंग कुछ भी। तो X हो या Y हो या Z हो या कोई भी कंपनी का नाम हो तो उसे आप क्या कहेंगे? हायर वेंडर या हायर सेलर या सिर्फ सेलर भी कह सकते हैं। बच्चों ध्यान देना, दो बात है, एक परचेजर जो मैं हूं और दूसरा बेचने वाला जो एसेट्स को बेच रहा है। तो सपोज करो यहां पर दो पार्टीज हैं, एक परचेजर खरीदने वाला, दूसरा पार्टी बेचने वाला जिसको वेंडर कहते हैं। आप जब प्रश्न बनाएंगे तो प्रश्न में ये साफ साफ लिखा होगा कि आपको जो एंट्री करना है वो किसके बुक में करना है। मतलब जैसे आप जर्नल एंट्री पहले करते थे तो ऊपर लिखते थे इन द बुक ऑफ डैश कंपनी या फलाने या किसी और के नाम से आप लिखते थे। यहाँ पे आपको लिखना होगा, अगर आप परचेजर के बुक में एंट्री करते हो मतलब जो खरीद रहा है, जैसे मैं खरीद रहा हूं तो मैं अपने बुक में एंट्री करूंगा तो ऊपर में लिखूंगा इन द बुक ऑफ हायर परचेजर, जिसका एंट्री पीछे आप देख रहे हैं, ऊपर में लिखा हुआ है जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ हायर परचेज सिस्टम, हायर परचेज सिस्टम। तो आपको पीछे स्क्रीन में दिख रहा होगा बच्चों कि जो जर्नल एंट्री मैंने किया है वो किस पर बेस्ड है। तो यहाँ पे हायर परचेज सिस्टम ना लिखकर सिर्फ हायर परचेजर लिखेंगे।
क्या लिखेंगे बच्चों? सर क्या लिखेंगे सर? सर हायर परचेजर। क्या लिखेंगे? हायर परचेजर लिखेंगे। तो मैं किसके बुक में एंट्री कर रहा हूं सर? आप जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ हायर परचेजर। मैं किसके बुक में एंट्री करूंगा? अभी हायर परचेजर के बुक में एंट्री कर मैंने किया है, मैं उसे आपको समझाऊंगा। इसके बाद मैं दूसरे वीडियो में आपको हायर वेंडर का जर्नल एंट्री बताऊंगा। इस एंट्री को समझने के बाद आप सिर्फ समझेंगे नहीं बल्कि बहुत अच्छी तरह इसे समझकर याद करें, तब जाके मैं आपको जर्नल एंट्रीज पे एक क्वेश्चन बताऊंगा, उसके बाद लेजर बताऊंगा, आपका हायर परचेज कंप्लीट, एक क्वेश्चन लगभग कंप्लीट हो जाएगा। और इसी तरह बाकी सब क्वेश्चन भी बनेंगे। फिर हम लोग जितने भी वीडियो बनेंगे वो क्वेश्चन पे ही होंगे, आपका बेसिक कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। तो आते हैं हम लोग देख लेते हैं कि ये जो परचेजर के बुक में एंट्री है वो कैसे होगा। तो मैं परचेजर हूं, मैंने मान लिया कि मैं क्या हूं? परचेजर हूं। और परचेजर जब मैं बाजार गया, जब मैं शोरूम गया, तो बच्चों आप देखिएगा मैंने पहला एंट्री क्या किया। जब मैं शोरूम गया था तो मैंने एक एसेट्स खरीदा था, एसेट्स परचेज किया था, भले उसके पूरे पैसे मैंने नहीं दिया। तो जब पूरे पैसे बच्चों मैंने नहीं दिया तो वो कैश ट्रांजैक्शन हुआ कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुआ? सर वो तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुआ। लेकिन रुकिए, आपने कुछ पैसे कैश भी दिए थे और बाकी पैसे क्रेडिट पे था, इसका मतलब कैश ट्रांजैक्शन भी है और क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी है। तो देखिएगा बच्चों, पहले मैंने एसेट्स खरीदा तो ऊपर में लिखा हुआ है, मैंने लिख दिया फॉर एसेट परचेज। जब एसेट्स आप खरीदेंगे तो एंट्री क्या करेंगे? तो जब एसेट्स खरीदते हैं तो एसेट्स आपके यहाँ आ रहा है और जो चीज बिजनेस में आता है उसको आप डेबिट करते हैं। तो मैंने क्या डेबिट किया बच्चों? सर आपने एसेट्स परचेज किया है, तो यहाँ मैंने लिखा एसेट्स अकाउंट डेबिट, ब्रैकेट में मैंने लिख दिया है कि जो एसेट्स का कैश प्राइस होगा, कैश प्राइस के बारे में मैंने बताया था, जो कैश प्राइस होगा वो यहाँ पे आप लिखेंगे, वो ब्रैकेट में मैंने लिख दिया है। तो जब खरीदते हैं जो चीज, तो नॉर्मली आप इनमें जानते हैं कि आप कोई भी एसेट खरीदेंगे तो एसेट डेबिट होगा और टू कैश होगा। और अगर उधार खरीदा है, क्रेडिट पे खरीदा है, तो सर कैश के जगह उसका नाम होगा। सर आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, मुझे ज्यादा इसको समझाने की जरूरत नहीं है। तो पहला एंट्री आप समझ गए होंगे, जब भी पहला एंट्री करेंगे तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे बच्चों? सर आप वेंडर का नाम लिखेंगे। अगर एक चीज और मैं बताऊं कि अगर एसेट्स के जगह आपको क्वेश्चन में दिया हो, जैसे पहला प्रश्न मैंने पढ़ा, क्वेश्चन में था कि मोटर लॉरी खरीदा, मशीन खरीदा, ट्रक खरीदा, या कोई भी एसेट्स का नाम है तो आप यहाँ पर एसेट्स की जगह उस एसेट्स का नाम ही लिखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मशीन है तो आप मशीन अकाउंट डेबिट करेंगे, और अगर ट्रक है तो आप ट्रक अकाउंट डेबिट करेंगे, और अगर मोटर लॉरी है तो मोटर लॉरी आप डेबिट करेंगे। क्लियर है? उसके बाद क्रेडिट क्या करेंगे? तो हायर वेंडर। हायर वेंडर का मतलब किससे खरीदा, यानी जो बेच रहा है उसको वेंडर कहते हैं, तो उसका यहाँ पे नाम लिखेंगे। अगर नाम दिया है जैसे ऑटोमोबाइल्स कंपनी है, या कलकत्ता ट्रांसपोर्ट कंपनी है, या मद्रास ट्रांसपोर्ट कंपनी, जो भी बेचने वाले का नाम है वो यहाँ पर लिख देंगे। और अगर बेचने वाले का नाम नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूं बच्चों, अगर बेचने वाले का यानी कि वेंडर्स का नाम यानी कंपनी का नेम अगर नहीं दिया है तो आप घबराइएगा मत, वहां पर हायर वेंडर ही लिख देना है। क्या लिख देना वहां पर? अगर नाम ना हो वेंडर का तो आपको हायर वेंडर ही लिखना है, और अगर नाम है तो वेंडर का नाम लिख सकते हैं। पहला एंट्री कंप्लीट हो गया। नरेशन बीइंग द एसेट्स बाउट ऑन हायर परचेज सिस्टम, ये आपके नरेशन आप नीचे लिख सकते हैं। दूसरा, जब आप एसेट खरीद लिए तो मैंने बताया था अगर कैश प्राइस फॉर एग्जांपल पिछले सवाल पे चलें तो 3,20,000 रुपए कैश प्राइस था, जो पहले वाले में आपने लिख दिया कैश प्राइस। उसके बाद दूसरा, सर मुझ पर फोकस कीजिएगा, पीछे मत देखिएगा। दूसरा जो स्टेप हमने किया था, एसेट्स खरीद लिए तो कंपनी बोला कि सर आपको कुछ पैसे देने होंगे जिसको डाउन पेमेंट कहते हैं, है ना, बोला था ना कंपनी ने।
तो आपने डाउन पेमेंट, पिछले एग्जाम्पल में जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था, 1,00,000 रुपए आपने डाउन पेमेंट दे दिया। इसका मतलब अगला स्टेप जो होगा वो डाउन पेमेंट का एंट्री होगा। एकदम एंट्री को इसी शेड्यूल में आपको करना है बच्चों, आप आगे पीछे नहीं कर सकते, याद रखना मेरी बात। पहले जब भी एंट्री करेंगे तो एसेट परचेस करेंगे, दूसरा जब भी एंट्री करेंगे तो डाउन पेमेंट का ही एंट्री करेंगे। ऐसा नहीं वो आगे पीछे आप कर दो और कहो सर उससे कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल दिक्कत है, क्योंकि अकाउंट सिस्टम का भी दूसरा नाम है जो सिस्टम को बताता है। तो दूसरा, डाउन पेमेंट किसको करेंगे, किसको आप पैसे दोगे? सर जिस कंपनी से खरीदा है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। यानी कि डाउन पेमेंट हम उसे करते हैं जिससे एसेट्स खरीदा। सर बहुत ही आसान सी बात है, इसको तो बोलना ही नहीं चाहिए, हम तो समझ गए, बहुत अच्छे बच्चे। तो हायर वेंडर डेबिट करेंगे, और चूंकि उसको कैश दे रहे हैं या चेक से पेमेंट कर रहे हैं, तो कैश है तो कैश लिखेंगे 2 में, और अगर बैंक है तो बाई बैंक पेमेंट, यानी चेक है तो बैंक से पेमेंट कर सकते हैं। तो दूसरा एंट्री, यानी कि जब आप डाउन पेमेंट करेंगे तो किसको कर रहे हैं? तो सर वेंडर को करेंगे। वेंडर का नाम अगर होगा तो नाम लिखेंगे, अगर नहीं होगा तो हायर वेंडर ही लिखेंगे, और टू कैश, या वहां पर अगर चेक है तो बैंक भी लिख सकते हैं। नरेशन आप देख रहे हैं बच्चों, दिख रहा होगा आपको नरेशन साफ साफ क्या लिखा हुआ है, बीइंग पेमेंट ऑफ कैश डाउन एट द टाइम ऑफ टेकिंग डिलीवरी। मतलब ये पैसा उस समय दिया गया जिस समय आपको एसेट डिलीवर किया गया था। तो 2 एंट्री हो गया, एसेट भी खरीद दिए, डाउन पेमेंट भी दे दिए। तीसरे एंट्री पे चलते हैं, याद करना, फिर मैं पीछे जा रहा हूं। पिछला एग्जाम्पल जब मैंने बताया था तो उस एग्जाम्पल पे आपको याद होगा कि डाउन पेमेंट के बाद मैंने बताया था कि अगर जो पैसे आपको डाउन पेमेंट के बाद बच गए, जो इंस्टॉलमेंट पे चुकाने हैं, तो कंपनी ने कहा था कि सर जो पैसे आप इंस्टॉलमेंट पे चुकाओगे उस पे मैं इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। यानी बच्चों तीसरा जो स्टेप है वो इंटरेस्ट का है, यानी तीसरी जो एंट्री है वो इंटरेस्ट की एंट्री है, और इंटरेस्ट की एंट्री हम लोग को अब करना है। इंटरेस्ट निकालने का मेथड आप जान चुके थे, पहले साल का जो इंटरेस्ट आया था वो हम लोग एंट्री करेंगे। तीसरा नंबर यहाँ पे आप देख रहे हैं, तीसरा एंट्री होगा फॉर इंटरेस्ट ड्यू। क्या होगा बच्चों? फॉर इंटरेस्ट ड्यू। ये एंट्री जो आप करेंगे ये साल के अंत में, मतलब 31 मार्च या इंस्टॉलमेंट डेट, यानी जो प्रश्न दिया है कि आपको पहला इंस्टॉलमेंट कब देना है, 6 महीना बाद देना है या साल भर के बाद देना है, उस डेट में एंट्री होगा। मतलब यहाँ पर अगर परचेज करोगे तो परचेज का डेट होगा 1 तारीख, या जो भी परचेज का डेट होगा वो होगा। उसी दिन आपने डाउन पेमेंट किया तो जो डेट इसमें होगा बच्चों वही डेट इसमें भी आप करोगे। ये जो इंटरेस्ट का एंट्री है बच्चों, ये यहाँ पर आप जब एंट्री करोगे तो आपके डेट, आपका जो एंट्री होगा बच्चों वो 31 तारीख के डेट में इंटरेस्ट होगा। तो यहाँ पे 31 तारीख का डेट आप डालेंगे। एंट्री क्या करेंगे? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। क्या करेंगे बच्चों? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। यानी कहने का मतलब आप इंटरेस्ट किसको पे करोगे? सर वेंडर को करेंगे, तो वेंडर का नाम लिख दिया मैंने। इंटरेस्ट किसको पे करेंगे? सर जिससे मैंने खरीदा था, जिस शोरूम से, जिस कंपनी से, या जिस कंपनी ने मुझे बेचा था उसको इंटरेस्ट पे करेंगे, इसलिए इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर लिखे। कोई दिक्कत है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। नीचे नरेशन लिखा हुआ है, दिख रहा होगा, बीइंग एसेट्स, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। तो ये 3 एंट्री मैंने अभी आपको बताया। पहला एसेट्स खरीदते समय, फिर डाउन पेमेंट करेंगे, तीसरे स्टेप में इंटरेस्ट का ड्यू होगा। जब इंटरेस्ट ड्यू हो गया, 1 साल बीत गया, 1 साल बीतने के बाद कंपनी आपसे पहला इंस्टॉलमेंट मांगेगी। इंस्टॉलमेंट अब मैंने बताया था कि इंस्टॉलमेंट के साथ साथ आपको इंटरेस्ट भी देना है, यानी कि इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट का रकम मिला होगा, वो तो आप जानते हैं, उसकी बात मैं नहीं कर रहा। मैं अब आ रहा हूं कि चौथा जो एंट्री आप करोगे इंटरेस्ट के बाद,
वो इंस्टॉलमेंट पेमेंट का होगा। यहां पे लिखा हुआ है फॉर पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, फॉर पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। किसको पेमेंट करेंगे बच्चों? सर वेंडर को करेंगे। किसको करेंगे आप? सर वेंडर को करेंगे। बहुत अच्छी बात है, वेंडर को पेमेंट हम लोग करेंगे। तो वेंडर को जब पेमेंट करेंगे तो सर वैसे ही करेंगे जैसे डाउन पेमेंट किया था। जैसे देख लो, डाउन पेमेंट की एंट्री और यहां पर की एंट्री एक ही है, यानी पेमेंट करने का एंट्री कोई चेंज नहीं है। वेंडर को पेमेंट करेंगे, वेंडर्स अकाउंट डेबिट, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश, और अगर चेक है तो वहां पर आप बैंक भी बच्चों लिख सकते हैं। नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं। उसके पहले नरेशन भी आपको दिख रहा होगा, बीइंग द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट पेड। पांचवा एंट्री है, फिफ्थ नंबर, फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। याद करो बच्चों, जब प्रश्न में पढ़ रहा था तो लास्ट में एक लाइन आ रहा था डेप्रिसिएशन का, जो मैंने बताया था आगे आपको प्रश्न आगे जब बढ़ेगा, आगे जब बताऊंगा तो उसके बारे में डिस्क्राइब करूंगा। डेप्रिसिएशन के बारे में आपको पता है कि डेप्रिसिएशन एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है जो प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग दिखाते थे क्लास 12th में, 11th में। डेप्रिसिएशन सिर्फ एसेट्स पे लगता है, और कौन सा एसेट्स? सर फिक्स एसेट्स। बहुत अच्छा, फिक्स एसेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, और कई मेथड हैं इसके चार्ज होने के। 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, अगर याद ना हो तो मैं एक बार 2-3 मेथड का नाम ले लेता हूं। आपने 11th क्लास में 2 मेथड पढ़े। एक मेथड को स्ट्रेट लाइन मेथड, SLM मेथड, और दूसरे मेथड को डिमिनिशिंग मेथड या WDV मेथड, यानी कि रिटन डाउन वैल्यू, घटते क्रम में लगता है, और एक स्ट्रेट लाइन में लगता है, यानी कि अस्थाई पद्धति, यानी SLM जो विधि है उसको अस्थाई कहते हैं। यानी फर्स्ट ईयर में जो डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ वही दूसरे साल में भी होगा, वही तीसरे साल में भी होगा, वही नेक्स्ट ईयर में होता रहेगा। लेकिन WDV मेथड में पहले साल का डेप्रिसिएशन जो होगा वो डेप्रिसिएशन को एसेट से घटा देते हैं, जो बचता है अगले साल उसका फिर डेप्रिसिएशन निकालते हैं, उसके बाद फिर उसको घटाते हैं, और फिर नेक्स्ट ईयर में जो बचता है फिर उसका डेप्रिसिएशन निकालते हैं। मतलब डेप्रिसिएशन निकालने में WDV में जो मेथड है वो आपको हर साल कैलकुलेट करके डेप्रिसिएशन घटाकर निकालना होगा। वो जब प्रश्न में बताऊंगा तो आपको एक प्रश्न सॉल्व करके दिखाऊंगा कि आप कब डेप्रिसिएशन में अस्थाई विधि यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड यानी कॉस्ट प्राइस पे, और कब WDV पे आप निकालेंगे, वो प्रश्न में लिखा होता है, आपको घबराने की जरूरत नहीं। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री आप जानते हैं सर, बहुत आसान है, एक्सपेंस है तो इसलिए डेबिट होगा, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, आपको पता है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, एसेट्स का जो नाम होगा मशीन, ट्रक, मोटर लॉरी, वो आप लिख देंगे। नरेशन लिखा हुआ है, बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन द क्रेडिट। लास्ट एंट्री, जब हम लोग लास्ट एंट्री पे बच्चों आएंगे तो लास्ट एंट्री में आप देख रहे हैं, करना ये है कि साल का अंतिम है, आपने सारा एंट्री कर लिया। अब आपको क्या करना है कि आपने जो इंटरेस्ट जो आपका है और जो डेप्रिसिएशन है, साल के अंत में इसको बंद करना है, यानी इसको क्लोज करना है, यानी कि इसे प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना है। क्या करना है? प्रॉफिट एंड लॉस में साल के अंत में किसी भी एक्सपेंस को या इनकम को PL में ट्रांसफर करते हैं। ये आप जानते हैं, अगर नहीं जानते तो जान लीजिए कि साल का अंतिम दिन है, जब सब सारी एंट्री हो जाए, सारे खर्च आप दिखा दो, तो उसके बाद जो इनकम है प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दो, जो एक्सपेंस है उसको भी प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दो। तो वही मैं करने जा रहा हूं कि सर यहाँ पर 2 एक्सपेंस थे हमारे, पहले एक्सपेंस इंटरेस्ट और दूसरा डेप्रिसिएशन। ये दोनों ही आपके एक्सपेंस हैं जिसको मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर किया है। यहां पे लिखा हुआ भी है, ट्रांसफेरिंग डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
कैसे एंट्री किया है? तो जिस खाते में, जिस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं उस अकाउंट को डेबिट करते हैं, यानी प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर रहे हैं, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन एंड टू इंटरेस्ट। तो बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप इस एंट्री को बहुत अच्छे से समझे होंगे, और अगर नहीं समझे हैं तो वीडियो को बार बार देखेंगे, और एंट्री को आपके पुस्तक में भी, आपके बुक में भी, डॉक्टर एस एम शुक्ला की जो बुक है उसमें भी एंट्री लिखी हुई है, या किसी भी राइटर की बुक उठाएंगे उसमें आपको बीकॉम पार्ट 1 फिनेंशियल अकाउंट के बुक में ये एंट्रीज आपको मिल जाएगी। आप इसे जल्द से जल्द याद कर लें, ताकि मैं इस पे जो क्वेश्चन बताऊंगा ताकि वो आपको आसानी से समझ में आए। एक एंट्री और है, जैसे मैंने बताया, अभी मैंने सिर्फ हायर परचेजर का एंट्री किया है, हायर वेंडर का एंट्री मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। आप इसे बहुत अच्छी तरह याद कर लें ताकि अगला वीडियो आपको समझने में आसानी हो। धन्यवाद, नमस्कार, गुड लक।